हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी लर्निंग असेसमेंट नंबर 6.11 जिसमें वो कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ C1। पहले उसने लिखी हुई थी कुछ लाइंस, वो कह रहे हैं आपके काम की नहीं थी, इस वजह से मैंने उनको यहाँ से स्किप कर दिया। वो थी बच्चों के दो टू कैपेसिटर्स आर चार्ज्ड एंड डिस्चार्ज्ड इक्वली विद ईच अदर, यानी कि उनको एक साथ चार्ज भी किया गया और डिस्चार्ज भी किया गया। ठीक है, इस तरह से कुछ कहा हुआ था उसने, तो उस लाइन का मतलब नहीं बनता। मेन चीज़ यही है, वो कहता है कि डिटरमाइन करके दें C1 की वैल्यू को। ये C1 का कैपेसिटर है, इसकी हमने वैल्यू निकालनी। यहीं पे अक्सर बच्चे मार खा जाते होते हैं, कैसे निकालनी है उन्हें पता ही नहीं होता। तो देखो बच्चों, हमने एक सिंपल फार्मूला पढ़ा हुआ है कि I ऑफ टी, ये फार्मूला आपके काम आने वाला है। ये चीज़ मैं पहले लिख रहा हूँ, I ऑफ टी इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम। यही फार्मूला होता है ना, तो यही चीज़ है बच्चों असल। यहाँ पे देखें, अभी हमें यहाँ पे हर कैपेसिटर के क्रॉस मतलब कि कैपेसिटर और वोल्टेज सोर्स जो है, हमें वोल्टेज उनके पता है, लेकिन इस कैपेसिटर के वोल्टेज नहीं पता। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके वोल्टेज मेंशन कर देता हूँ V1 के नाम से। ठीक है, प्लस माइनस V1। प्लस माइनस मैंने कैसे रखा, देखो पॉजिटिव साइन ऊपर इस वजह से आया क्योंकि इसका ये जो ऊपर वाला प्लेट है ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट है और नीचे वाला प्लेट है कर्व टाइप का। डेट्स वाई ये इस तरह से साइन लगते हैं, यानी कि जो प्लेन होता है वहाँ पे पॉजिटिव साइन और जो दूसरा कर्व होता है उस तरफ नेगेटिव साइन। ये वैसे आप दूसरी तरह भी रख लो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह से रखना। ये इसका एक डिज़ाइन है कैपेसिटर का। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो बच्चों, ये इतना काम करने के बाद आप देखें आपके पास ये जो सर्किट बीच में अंदर बनता जा रहा है, इनके दरमियान ये कुछ ऐसा है। देखें, प्लस माइनस 24 वोल्ट यहाँ पे असल में लगनी है KVL की टेक्निक। तो इस वजह से मैं ये आपको ना अलहदा से बना के दिखा रहा हूँ। इस तरफ कैपेसिटर के वोल्टेज हैं V1 के नाम से ऐसे, नीचे दूसरे कैपेसिटर के वोल्टेज हैं जो कि 6 वोल्ट हैं। देखिए मैंने वही साइन रखे हैं जो जिस तरह से वहाँ पे मेंशन है। अब ज़रा बच्चों गौर कीजिएगा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, KVL की टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए एक करंट को फ्लो करवा देता हूँ। ये आपके रफ अमल का सर्किट है, आपने इस तरह से वहाँ पे फ्लो करवा के दिखानी नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने एक करंट फ्लो करवाई। ठीक है, समझाने का मतलब है बच्चों, ये मतलब आपका रफ अमल होगा, लेकिन आपने वहाँ पे ये पॉइंट ज़रूर करना है। मतलब कि इसके जो स्टेप मैं करूँगा यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे अब KVL लगाने लगा, मतलब कि हर एक चीज़ के वोल्टेज लिखना। किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई, किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो हम करते होते थे। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो ये आ जाएंगे -24। मजीद आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करते हैं तो ये आ जाएगा +V1। मजीद आगे जाते हैं तो करंट इसके भी पॉजिटिव पोल में एंटर करते हैं तो ये आ जाएगा +6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया। तो देखो बच्चों, V1 के वोल्टेज हमारे पास कितने आ रहे हैं, ज़रा गौर करें। -24 + 6 कितना होता है, -24 + 6 ये होता है -18। तो V1 के वोल्टेज आ गए 18, इधर -18 उधर जाके +18 हो जाएगा, तो 18 वोल्ट आ गए इसके क्रॉस। ठीक है, इतना तो हमें पता चल गया जी, 18 वोल्ट। अब बच्चों एक और बात, ये वोल्टेज पता चल गया ना, अब मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा। अगर मुझे C1 को कैलकुलेट करना है तो ज़रा देखिए इस इक्वेशन को, ज़रा मैं छेड़छाड़ करता हूँ। अगर मुझे C की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, मैं इसको C1 बना देता हूँ। ठीक है, तो C1 जब ये हो जाएगा, ठीक है, C1 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे V1 होना चाहिए, यानी कि V1 के वोल्टेज होने चाहिए। अभी मैं आपको सारी कहानी समझाता हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा कि C1 इज इक्वल टू मेरे पास क्या बनेगा। देखो बच्चों, फार्मूला ज़रा चेक करना। मैंने क्या किया, लेट्स से आप कह लें कि C इधर ही रह गया। ठीक है, और ये डेरिवेटिव उधर जाके बटे में चला गया, I ऑफ टी बटे में आ गया डेरिवेटिव। ठीक है, अब बच्चों ये चीज़ याद रखना, ये जो यहाँ पे मैं ये सिर्फ इस क्वेश्चन में रिकमेंड कर रहा हूँ, दूसरे क्वेश्चंस में ये चीज़ ना इस्तेमाल कीजिएगा, कि यहाँ पे हमारे पास जो V1 है वही हमारा डेरिवेटिव ऑफ है V ऑफ टी, यानी कि कह लो V1 ऑफ टी। ठीक है, इस तरह से कह सकते हो, ये हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ V1 ऑफ टी के ही बराबर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा वोल्टेज में, एक वोल्टेज की कैपेसिटी है जो स्टोर हो चुकी है कैपेसिटर में। तो हम एग्जैक्ट बात करें तो ये वैल्यूज़ आपस में बराबर होंगी। इसी तरह से V2 का केस भी होगा, यानी कि ये 6 वोल्ट है, dVt/dt के बराबर है। ठीक है, अब ज़रा बच्चों गौर कीजिएगा, मुझे असल में अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एक करंट की वैल्यू चाहिए, एक इसके डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज की वैल्यू चाहिए। वोल्टेज तो मुझे मिल गया 18 वोल्ट है, लेकिन करंट का वैल्यू नहीं अभी मिला। करंट मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, आप देखें, ये एक लिहाज से ये पूरा एक लूप है, जैसे मैंने आपको बना के भी दिखाया, ये एक लूप ही है, सिंगल लूप है, यानी कि कहीं पे करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि सबके लिए करंट सेम है। तो
यानी कि बच्चों जितना करंट इस सोर्स में से गुजर रहा है उतना ही C1 में से गुजर रहा है, उतना ही 12 माइक्रोफैरड कैपेसिटर में से गुजर रहा है। दैट्स वाई मैंने I को कोई I1 I2 का नाम नहीं दिया इसके लिए अलहदा से, क्योंकि सबके लिए IT ही करंट है, यानी कि सबके लिए सेम करंट फ्लो कर रहा है इस लूप के अंदर। तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया I ऑफ टी, यानी कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसका नाम I ऑफ टी है। देखिए मैं कैसे कैलकुलेट करने लगा हूँ, वही फार्मूला बच्चों जो कैपेसिटर के लिए हमने अप्लाई किया था, लेकिन उस कैपेसिटर के लिए जिसकी वैल्यूज़ हमें पता है। देखें ये C2 की वैल्यू हो गई, ठीक है, ये V2 की वैल्यू हो गई। ओके हो गया, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ V2 ओवर dt। समझ में आ गई बात। ये वो वाले वोल्टेज हैं जिन्हें हम V2 के इक्वल कह सकते हैं। तो देखो बच्चों फार्मूला लगेगा कैपेसिटेंस यानी कि C2 डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम, ये चीज़ आ जाएगी। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। देखें C2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 12 माइक्रो, और साथ में वोल्टेज इसके कितने हैं, 6, 6 12 बार कितना होता है बच्चों, 72 होता है। 72 माइक्रो आ गया, ठीक है, 72 माइक्रो, 72 ही होता है ना, हाँ जी इतना ही होता है। तो ये आ गया। अब देखें मुझे करंट की वैल्यू पता है, माइक्रो एम्पेयर, सॉरी साथ में एम्पेयर भी लिखना है। तो अब मैं C1 को कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि बच्चों इस पूरे सर्किट में सेम करंट फ्लो कर रहा है। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, क्योंकि ये सारे सीरीज़ में लगे हैं, सीरीज़ में सेम करंट ही फ्लो करेगा। I ऑफ टी की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 72 माइक्रो एम्पेयर, ठीक है। बटे में लिखो, ये डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज कितना आया V1 के लिए, वो आया 18। तो 18 एक बार, 18 4 बार 72, और यही आपके वहाँ वैल्यू लिखी होगी 4 माइक्रोफैरड आपके आंसर में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।